नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आप देख रहे हैं आपकी हथेली का जो आकार बन रहा है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव जीवन काल में है। देवगुरु बृहस्पति का सात्विक रूप में और शुक्राचार्य का प्रभाव आपके जीवन में सुखद का अनुभव कराएगा, आपको तमाम प्रकार के सुखों से सुसज्जित करवाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। करियर का, प्रोग्रेस का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा होता हो, दौड़ा धोपी का काम कम होता हो या शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसे काम में आप तरक्की करेंगे। ऐसा काम आपको तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी बात हम देखें, यहाँ पे सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी होगी। बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचने की जो आपके अंदर ललक है, वो ललक आपके अंदर आपको जीवन में बड़ी अच्छी उन्नति की ओर ले जाएगी। साथ में अगर हम यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो आपकी हथेली की रंगत, जो किरणें ये छोड़ रही है, ये रंगत बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति को भाग्य साथ देगा व्यक्ति का, और हमने अपने हर क्षण का आनंद लेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज, आप अगर आपकी उंगलियां अगर देखें तो राजयोग बना रही है। पहले तो सभी उंगलियों का जो झुकाव अगर आप देख रहे होंगे, ये झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं। रिंग फिंगर, इसको अनामिका भी कहते हैं। इसकी तरफ सभी उंगलियों का झुकाव है अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, और ये नैसर्गिक है झुकाव, अपने आप नहीं बनाया गया है कि प्रैक्टिस करें, कुछ योगा करें और शरीर को तोड़ मरोड़ लें, ऐसा नहीं है, नैसर्गिक तरीके से है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हथेली की आकृति इस प्रकार से हो, हथेली सुंदर हो जैसे आपकी है, और सभी उंगलियां सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही हो, तो ये झुकाव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है न, तो जातक यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और आप हैं, यश की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो निश्चित ही हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो उस अनुरूप किए जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति या तो अधिकारी होता है, या उच्च पदस्थ होता है, या किसी भी क्षेत्र में हो, श्रेष्ठ और सफल होता है। ये इसकी निशानी है कि व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल बनेगा। ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल बनेगा। तो प्रोग्रेस की तो इसमें अब और कुछ व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज समझिएगा, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है जो एक्यूरेट है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका बुध का पर्वत है, बहुत सुंदर स्थिति में है, बड़े अच्छे स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये पर्वत अगर इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति कांति युक्त होता है। व्यक्ति की जो त्वचा होती है ना, बड़ी सुंदर होती है, दूसरे को आकर्षित करने वाला व्यक्ति तो ऐसे लोगों का होता है। आपका होगा, पक्का होगा, आपने कुछ बोला तो नहीं है लेकिन होगा। दूसरी बात, आपका बुध बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे आप, ऐसी कला, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर रहने वाली है। और अपने जीवन काल में अगर योजना बनाकर चले तो बहुत बड़े फायदे में रहेंगे, बिना योजना के जीवन में न चले।
और जो भी कार्य प्रारंभ करें उसको कभी भी अधूरे में न छोड़े, पूरा अवश्य करें, तो 4 चांद लगा देगा ये आपके जीवन में, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी डेवलपमेंट को। और दूसरी बात ये बता रहा है कि वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अपनी बात को एक लाइन में कह देंगे, पूरी तरह से जाहिर कर लेंगे, लॉजिकल तरीके से अपनी चीज को जो है प्रमोट कैसा करना है ये आपसे कोई सीख सकता है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग जो भी होते हैं ना, व्यापार की क्षमता होती है ऐसे लोगों के अंदर, व्यापारिक बुद्धि होती है। तो आपके अंदर भी दिखा रहा है कि व्यापार अगर कर रहे होंगे या व्यापारिक संबंधी कार्य कर रहे होंगे तो विशेष सफलता है आपके हाथ में। और ये लचीला भी है, अच्छे कांति युक्त भी दिखाई दे रही है। तो ये बता रहा है ठीक समय की तलाश भी आपको रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होने वाली है। ये तो रही पर्वत की बात जो अच्छे गुण देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली है, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर। ये क्या बताता है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। और ये देखेंगे इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है सुंदर तरीके से, ये बड़ा श्रेष्ठ है। ये बता रहा है कि व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा होगा तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करेगा, नौकरी कर रहा होगा चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पे बना रहेगा और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होगा और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो श्रेष्ठ गुण है वो इस व्यक्ति के अंदर हमेशा मौजूद रहेगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब देखिएगा सूर्य की उंगली, ये सूर्य का पर्वत है, इसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले सूर्य की उंगली को देखते हैं। सीधी खड़ी है, बृहस्पति की उंगली से जो है बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत श्रेष्ठ है। ये भी हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी ये सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अब हम शास्त्र से हट के अगर बात करें, ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी देखिएगा आप, जिसकी अच्छी खासी लंबी रहती, जैसे आपकी है, बृहस्पति की उंगली से अच्छी खासी लंबी है और शनि की उंगली से छोटी है, ठीक अनुपात में। अगर ऐसा रहता है तो ऐसे लोगों के अंदर क्या क्वालिटी रहती है कि रिस्क लेने की क्षमता है, अच्छी रहती है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता रहती है और उसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव रहता है, उसको पचाने की क्षमता रखते हैं, गिर कर पुनः उठने की क्षमता है। ये चीज़ आपके अंदर बड़ी सुंदर है। लेकिन शनि के कारण एक चीज़ जीवन में रहेगी, उसके बाद मैं राजयोग पे आता हूँ। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सफल आप होंगे, श्रेष्ठ सफल होंगे, लेकिन तब जब मेहनत आप बहुत ज़्यादा और बहुत ही उम्दा किस्म की करेंगे, तब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में बीच बीच में करना पड़ सकता है, ये इसका चीज़ दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखो, इन दोनों के बीच में गैप है। अब ये क्या बताता है, जब भी आपकी जन्म कुंडली में आपका ये शनि ढैया में रहेगा, साढ़े साती में रहेगा या बकरी स्थान में रहेगा, तब ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जीवन पे इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो ये धार्मिक भावनाओं को बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी, ईश्वर में कहीं ना कहीं विश्वास बना रहेगा और अपनी आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी, अच्छी है। अब इसमें चलते हैं राजयोग। प्रैक्टिकल रूप में है ये राजयोग, इसका फायदा जीवन में मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये राजयोग का फायदा क्या है देखिएगा। हमने क्या पाया है, जब ये उंगली इस प्रकार से हो और इसके पहले पैरों तक पहुंच रही हो, और ये उंगली इस प्रकार से हो, इससे बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और आपका बृहस्पति का पर्वत इसी प्रकार से सुंदर और स्पष्ट हो, अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में, फिर से सुनिएगा, 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर किसी परिस्थितिवश वो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, और जाना ही ऐसे लोगों को व्यापार की तरफ चाहिए, फिर तो व्यापार में ऐसा व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण उसकी पहचान बनती है, और समय आने पर राजा के समान वो जीवन जीता है। तो आपकी हथेली में ये राजयोग है। अगर नौकरी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे व्यापार ना करें, प्राइवेट ही नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, तो फिर बृहस्पति वाला क्षेत्र जो करियर बृहस्पति के अंडर में रहता है, ये विशेष फल देने वाला होता है। क्या करियर है? शिक्षा का क्षेत्र। चाहे व्यक्ति जो है अपना ट्यूशन का काम करवा रहा है, ट्यूटर है, लेकिन वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसका बड़ा सम्मान देने वाला रहेगा, पैसा देने वाला रहेगा, प्रोग्रेस करवाने वाला रहेगा। इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बड़ी तरक्की पाता है, बड़ी उन्नति करता है। तो ये राजयोग आपकी हथेली में है। एक विशेष प्रकार का चिन्ह आपके भाग्य स्थान पे बन रहा है, उसको सबसे पहले देखते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आती हुई यूं जा रही है, यूं, और इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये इसी प्रकार से चिन्ह बन रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखें, ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 2.5 वर्षों के बाद ये अपना पूर्ण फल देगा। ये त्रिभुज है, माने त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण जिसे कहते हैं। डेफिनेटली आपकी मानसिक अवस्था ऐसी रहने वाली है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है। साइंटिफिक रीजन से आप सोचेंगे, ऐसे नहीं किसी ने घंटे बजाने को कह दिया फिर सीधा बजा दिया, नहीं। इसको साइंटिफिक रीजन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मनुष्य जीवन है उसका गुण तत्व क्या है, और इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है। उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे, इसकी संभावना है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप ध्यान से, तो मछलियों के चिन्ह बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मछलियों का चिन्ह बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बेहद न्यायप्रिय और अनुशासित हो जाएगा। न्यायप्रिय भी होगा और अनुशासित भी होगा, और रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा, और उसकी नॉलेज रखने वाला होगा, दार्शनिक होगा, और कहीं ना कहीं जो है शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अगर अपनी आजीविका इन चीज़ों से अगर चलाना चाहे व्यक्ति तो चला सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो नेचुरल तरीके से आने वाले समय में अगर आप इस प्रकार से अगर इनको देखते हैं, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये डमरू का चिन्ह भी बन रहा है, स्पष्ट ये डमरू का चिन्ह भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यदि आप अपने जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद
जो समय है 45वें वर्ष के बाद, अगर किसी धर्म स्थान का, चाहे मंदिर हो चाहे धर्मशाला हो, अगर उसका निर्माण कर सकते हैं, आपके हाथों होना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके हाथों हो सकता है 45 के बाद कभी भी आप धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं या मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, जो आपको बड़ी प्रतिष्ठा और बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जाएगा और पूरे जीवन को, आपके ही जीवन को नहीं, आपकी पीढ़ियों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके वंश पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप पीढ़ी दर पीढ़ी जाने जाएंगे अपने इस सुकर्म की वजह से। व्यक्ति तो एक समय तक जीता है, ये सबको मालूम है, उसके बाद वो बैकुंठ धाम को चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कार्य कर लेते हैं कि सदैव उनको याद रखा जाता है, अपने वंश में भी और अपने समाज में भी। तो ये वही हथेली है। बाकी आपके ऊपर है, आप चीज़ों को भुना पाते हैं कि नहीं भुना पाते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे अंगूठा है आपका, सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। खासकर जीवन काल का जो 42वां वर्ष है और जो 45वां वर्ष है और जो 56वां वर्ष है, आपके जीवन के लिए एक स्वर्ण युग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे प्रोग्रेस का मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, 42वें वर्ष से जीवन में उन्नति की ओर आप जाएंगे इन क्षेत्रों में, और आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता जाएगा, जिससे आपका मन खुशनुमा रहेगा और उसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत सुंदर स्थिति में रहने वाली है, ये बताता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, आपकी जो हृदय की लकीर है स्पष्ट सुंदर है और सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बता रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, अंत तक निभाने वाले गुण व्यक्ति के अंदर है, स्वाभिमानी है और कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहे जीवन में व्यापार करे, नौकरी करे, कोई और भी काम करे, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखिए इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार स्थिति की है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है व्यक्ति का, विवेकवान व्यक्ति है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। और जब हथेली की आकृति भी ऐसी रहती है, मस्तिष्क की रेखा भी ऐसी रहती है, रंगत भी ऐसी रहती है, तो व्यक्ति को राजयोग का फायदा मिलता है, राजयोग का भोग करता है व्यक्ति। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही है, परिवार के प्रति बहुत समर्पण की भावना रहेगी और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दी, ये प्रोग्रेस की लाइनें हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहेगी। यहाँ पे मस्तिष्क शक्ति, इसके बीच में हल्का गैप है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा, जिस काम की जिद पकड़ ली वो जिद्दीपन भी रहेगा जो फल देने वाला रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जीवन की रेखा से निकल करके करियर और धन की रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 42वें वर्ष से बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है। जो धन है, जो करियर का मामला है, वो पूरी तरह से स्टेबलता की ओर जा रहा है, अस्थायित्व की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको बल दे रही है आपकी ये लकीर। व्यापार की समझ बढ़ा रही है, आयुष को बढ़ा रही है, सफलता को दिखा रही है और व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति जीवन में पैसा कमाएगा, लेकिन एक छोटी सी परेशानी रह सकती है, पेट की दिक्कत धीरे धीरे बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये इस तरफ जा रहा है मस्तिष्क की रेखा से, व्यक्ति की वाणी बड़ी शुद्ध होती है ऐसे में, और यहाँ पे ये त्रिकोण जैसे ही बन गया तो मनी मैनेजमेंट में ज़बरदस्त क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाके इस प्रकार से जा रही है और एक इस प्रकार से है, तो धर्म और अध्यात्म में विशेष रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा।
यहाँ पे ये रेखा जो है पूरी नहीं मिल रही है। 42वें वर्ष से पहले स्वास्थ्य का जो मामला है, चाहे जिसको हम कहते हैं ना, जैसे अगर हम कहें कि कोई वायरल चीज़ें या मौसमी बीमारियां, ये इनके पर थोड़ा सचेत रहे, उसके बाद चीज़ें बहुत सुंदर हैं। दूसरी रेखा, ये रेखा है संपत्ति और धन की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपका जो धन संबंधी मामला है, जो करियर संबंधी मामला है, उसमें अच्छा रहने वाला। तीसरी रेखा, ये रेखा है सुख की रेखा। ठीक 42वें वर्ष से ये फलत्व स्थिति में आ रही है। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। चौथी रेखा भी दिखाई दे रही है, सम्राट रेखा। ये रेखा का प्रभाव ठीक 45वें वर्ष से पड़ेगा और जबरदस्त ऊंचाइयों को आप जीवन में छूने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये बता रहा है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई चीज़ों के प्रति। परिवार के का सपोर्ट है, परिवार का साथ है, वो भी अच्छा मिलेगा। और सुख निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल की बात करें, इसमें हल्का सा अगर आप देखें, इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जाके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा असर रखेगा। यहाँ पे अगर हम उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। इसके बारे में तो पहले ही बता दिया मैंने कि आपका जो है किन क्षेत्रों में ये लाभ दिलाएगा और आने वाले समय में अच्छी स्थिति को प्राप्त करवा रहा है। तो जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें विशेष चिन्ह है, तो इसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य को त्यागना होगा और थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, मैं दूंगा आपको। उससे क्या होगा कि जो बेवजह की कभी कभी चिंताएं देने का ये संकेत कर रहा है, वो चिंताएं नहीं उभरेंगी। सन पर्वत पे अभी देखें तो इस प्रकार से एक छोटी सी जो है मछली बन रही है, लेकिन पूरा अभी प्रभाव नहीं है। और सन का माउंट अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये मछली जैसे ही परिपूर्ण होती है, अपने कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी। और खासकर 42वां और 45वां वर्ष आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में ये इसके रुझानों को बता रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति अच्छी खासी मजबूत स्थिति में आ रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, अच्छा रहने वाला है। और किसी अन्य वजह से अगर शरीर में कोई प्रभाव पड़ता भी है, कभी कभी समस्याएं आ भी जाती हैं, तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका ग्लो लिए हुए होगा, जितना सुंदर होगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। ये बता रहा है आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, आने वाले समय में बढ़िया रहेंगी। क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है कि आने वाले समय में आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से होने, व्यक्ति की माँ होती है तो निश्चित ही आने वाले समय में माँ का सुख अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है, सुंदर है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।